दोस्तों, एक साइड बांग्लादेश की टीम श्रीलंका को 263 पे ऑल आउट करने के बाद 43 ओवर से पहले ये स्कोर जो है चेस कर लेती है। वो बांग्लादेश जिसे कोई फेवरेट नहीं कह रहा, जिसे कोई टॉप 4 में नहीं कह रहा, या जो अपने आप को वर्ल्ड क्लास टीम नहीं मानते, वो जो है वो 263 स्कोर 42 ओवर में बड़े आराम के साथ 3 विकेटों के नुकसान पे चेस करके साइड भी हो जाते हैं। और दूसरी साइड वो पाकिस्तान जिसको टॉप 4 टीम्स में गिना जा रहा है और जो अपनी बॉलिंग को वर्ल्ड क्लास बोलते हैं, अपने बैटिंग को वर्ल्ड क्लास बोलते हैं, वो जो है वो 345 स्कोर बना के वापस डिफेंड नहीं कर पाए। और 346 स्कोर पाकिस्तान की टीम ने 43 ओवर्स में बड़े आराम के साथ जो है चेस करवा दिया, बड़े आराम के साथ। और आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, कुछ पाकिस्तानी लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये कोई शॉकिंग नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था। ये उन लोगों के लिए शॉकिंग है जो इस स्क्वाड को बड़ा अच्छा स्क्वाड समझ रहे थे और समझ रहे थे पाकिस्तान ने जाके पता नहीं क्या उखाड़ लेना है। लेकिन हमने बार बार बोला था कि स्क्वाड को तब्दील करो, स्क्वाड को तब्दील करो, अपनी दोस्ती यारी से निकल जाओ। लेकिन तब बाबर आजम साहब ने हमारी बात नहीं सुनी। तो हमें पहले से मालूम था कि ऐसा तो होने वाला है भाई, आगे जाके भी एशिया कप की तरह जलील तो हमने होना है। और वो आप देख लें कि कल 345 स्कोर बना लिए और वापस वो स्कोर जो है वो डिफेंड नहीं कर पाई पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग जिसको कहा जाता है, और मार मार के उल्ली निकाली है न्यूजीलैंड वालों ने। अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा, बच्चों की तरह उन्होंने मारा है। ऐसा लग रहा था कि गली मोहल्ले के बच्चों की पिटाई हो रही है, और बहुत मारा उन्होंने, यकीन माने। और बारी ले लेके मारा उन्होंने। एक ने मारा, जब वो थकता है भाई वो बाहर जाता है, दूसरा आता है वो भी आके मारता है। इस तरह से पाकिस्तानी टीम की पिटाई की गई। गलती किसकी है ये? सबसे पहले तो आप देखें कि पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो वार्म अप मैच का मकसद ही होता है भाई कि जो लड़के आपके फॉर्म में नहीं है उन्हें आप बैटिंग दें, उन्हें फॉर्म में लेके आएँ। और ओडीआई में खास करके फॉर्म बड़ी ज़रूरी होती है। अब फ़खर जमान पूरे एशिया कप में वो फॉर्म में नहीं है, उसे स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। और जब वार्म अप मैच आया तो इमाम उल हक और जो अब्दुल्ला शफीक को भेज दिया। और फ़खर जमान जो इस वर्ल्ड कप में मेन किरदार अदा कर सकता है, उसे बैटिंग ही नहीं दी। ये कौन सी कप्तानी, ये कौन से लोग पीछे बैठे हुए थे जिन्होंने अब्दुल्ला शफीक और इमाम को भेज दिया, लेकिन फ़खर जमान को बैटिंग के लिए ही नहीं भेजा? इनकी ये कोई तुक बनती है यार कि एक बंदा आपका फॉर्म में नहीं है, आपका काम बनता है कि आप उससे बोलें कि यार आज प्रेशर नहीं है, तुम जाके खेलो, तुम जाके फॉर्म में आ जाओगे। नहीं, आपका जो कप्तान है, सेल्फिश कप्तान, उसे अपनी पड़ी होती है, उसे तो किसी की होती ही नहीं है। पहले आपने दोस्त इमाम को भेजा और अब्दुल्ला को भेजा, उसके बाद 1 डाउन पे जनाब खुद चले गए, खुद चले गए। ये इतना बड़ा जुल्म नहीं है, लेकिन चले, तुम चले गए हो यार, तुम्हारा 50 हो गया, उसके बाद तुम फॉर्म में हो, वैसे भी तुम चले जाओ बाहर, अब इमाम को फ़खर को भेज दो। लेकिन नहीं, जनाब जो है वो अपनी सेंचुरी करने के चक्कर में पड़े हुए थे। दूसरी साइड केन विलियमसन, उसका 50 होता है, फौरन से वो बाहर जाता है और दूसरे लड़के को मौका देता है कि तुम भी आके अपनी जो फॉर्म वापस ले आओ। और यहाँ पर हमारा कप्तान सेंचुरी के चक्कर में पड़ा हुआ था। दूसरी साइड डैरल मिचेल 50 करने के बाद मैच फंसा हुआ है, लेकिन वो बंदा बाहर चला गया, उसने निशम को बुलाया। और हमारे यहाँ रिजवान साहब 50 करने के बाद खड़े थे, डटे हुए थे कि भाई मैंने अपना 100 करना है, 100 करने के बाद मैं बाहर चला जाऊंगा और बड़ा अच्छा इंसान बन जाऊंगा मैं। तो ये सोच सोच में फ़र्क होता है, ठीक है। वार्म अप मैच का ये मकसद नहीं होता है कि जो आप खुद जो आपके फॉर्म में है वही जो आप आके चिपके रहे, और जो बंदा फॉर्म में ही नहीं है उससे आपने प्रैक्टिस नहीं करवाई। आपका काम बन रहा था फ़खर जमान को प्रैक्टिस करवाते, इफ्तिखार को प्रैक्टिस करवाते, लेकिन नहीं, जनाब ने खुद अपनी सेंचुरी बनानी थी, खुद अपनी 50 बनानी थी। फिर अगर देखा जाए तो आप देखें कि बॉलिंग थर्ड क्लास किस्म की बॉलिंग हुई है हमारी। और ये वसीम जूनियर यार, ये कौन से खेत की मूली है यार, ये क्यों मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तानी टीम का हिस्सा ये बनता क्यों है, इसकी कौन सी परफॉर्मेंस है यार, कहाँ पर ये बंदा परफॉर्म दे रहा है कि ये जो है वो हर बार पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनता है और ऐसी कुटाई खाता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पहले 3 ओवर्स में 36 स्कोर खा लिए थे इसने, 36 स्कोर पहले 3 ओवर में, और मार मार के दुम्बा बना दिया इसको। हसन अली की बात करें, पहले बॉल पे गलती से विकेट मिल गया, उसके बाद जो इतनी कुटाई खाई कि आप सोच नहीं सकते। आगा सलमान, वो किसने उसको बॉलर बना दिया कि तुम जो है वो शाहीन को बॉलिंग नहीं दे रहे, तुम शादाब को बॉलिंग नहीं दे रहे, और मार पड़ रही है और आगा सलमान को लगाया हुआ है कि जा बेटा तू ही मार खा ले। क्योंकि वो कोई यार, वो कोई विकेट टेकर है,
वो स्कोर रोकने वाला बॉलर है, वो स्कोर रोक सकता है। नवाज जो है वो स्कोर रोक सकता है, वो विकेट नहीं ले सकते हैं, विकेट के लिए वो तरस रहे हैं। लेकिन नहीं, बाबर साहब ने जो है उनको बॉलिंग दे दी। और तुमने जो है शादाब को बॉलिंग क्यों नहीं दी? क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाना चाह रहा था, अपने दोस्त को सेव करना चाह रहा था कि यह ना हो कि इसी मैच में उसकी पिटाई हो जाए और अगले मैच में मेरा दोस्त शादाब बाहर हो जाए। तो शादाब को बॉलिंग ही नहीं दी, शाहीन को बॉलिंग ही नहीं दी। और थर्ड क्लास किस्म की कप्तानी इसकी। कमेंटेटर क्या क्या के थक गया कि भाई अभी मैच ये न्यूजीलैंड की तरफ जा रहा है, मैन बॉलर्स को बॉलिंग दे दो। केन विलियमसन मार रहा है, डैरिल मिचेल मार रहा है, और जनाब जो बाबर शाहीन को भी बॉलिंग दे सकते थे, शादाब को भी दे सकते थे, और जनाब ने लगाया हुआ है जी पार्ट टाइमर आगा सलमान को। और वो जो पिटाई खा खा के उसने ऐसी की तैसी करवा दी। तुम वहां पर जो हसन को वापस ले आओ, हारिस को ले आओ, तुम शाहीन से भी करवा सकते हो, शादाब से भी करवा सकते हो, लेकिन नहीं, कागजी कप्तानी करनी है, जो पीछे से लिख के दिया गया है वही करना है। थर्ड क्लास किस्म की कप्तानी, पहले टीम थर्ड क्लास बनाई है, उसके बाद कप्तानी थर्ड क्लास किस्म की। और जब आपका कप्तान आप अपने बारे में सोच रहा हो या अपनी दोस्तियों के बारे में सोच रहा हो, तो आपकी टीम की यही हालत होती है। इस टीम को कुछ लोग कह रहे हैं कि टॉप 4 में ये टीम थी, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो एवरेज से भी कम है, एवरेज से भी कम। और जिस बॉलिंग को वर्ल्ड क्लास सारे कह रहे हैं ना, वो बॉलिंग मुझे कल जो है वो एवरेज बॉलिंग भी नहीं लगी। ऐसा जो है वो जो उल्ली निकाली है मार मार के न्यूजीलैंड वालों ने। और वो देखे वो सारे बारी ले रहे थे, वो सारे जो है वो फॉर्म में आ गए, सब ने उन्होंने अपने सारे बैटर्स को आजमाया, अपने जो टॉप ऑर्डर को भी आजमाया। वो रविंद्रा जो कि डोमेस्टिक का लड़का, वो जो है वो अभी कितना कैरियर हुआ है उसका, और उसने आके मार मार के उल्ली निकाल दिया यार इनकी। उन्होंने अपने ओपनर्स टेस्ट किए, 1 डाउन पे केन विलियमसन जो 1 साल के बाद आया वो टेस्ट हो गया, जो डैरिल मिचेल टेस्ट हो गया। फिर उन्होंने देखा कि यार अब मिडिल ऑर्डर को टेस्ट करते हैं कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मिडिल ऑर्डर क्या हमें जितवा सकता है। तो आगे जो चैपमैन ने मार मार के उल्ली निकाल दी, निशम ने मार मार के उल्ली निकाल दी इनकी। तो ये जो है वो खुद चिपके रहे, बाबर आजम अपनी मर्जी पे कि यार मेरा 100 हो जाए, रिजवान अपने चक्कर में मेरा 100 हो जाए, वो इमामुल हक है यार, तो इसको कोई समझा दो कि यार ये अब जो है वो 1992 वाली क्रिकेट नहीं है, अब चेंज हो चुकी है। आते साथ जो है उस बंदे ने माइंड बनाया होता है, कागजी जो है बैटिंग करता है वो कि भाई पहले 6 बाल है, मैंने जो है ठुक 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 करना है, अगले 3 बालों पे मैंने जो है वो फिर जो है वो ब्लॉक करना है बॉल को, और फिर एक बाल पे जो है वो जो आएगा अच्छा बॉल उसमें ड्राइव करने के चक्कर में आउट होके मुंह उठाए हुए बाहर चला जाऊंगा। ये कौन सी बैटिंग है? आते साथ जो है वो इंडिया की पिचेज है यार, यहाँ पर स्कोर बनता है, हमें मालूम है कि यहाँ पर 300 स्कोर बनेगा, हाई स्कोरिंग मैच होंगे। और कल वाला जो पिच था भाई, ये तो आपको मालूम है कि कैसा पिच था, एक जो हाईवे टाइप का पिच था। और यहाँ पर आके जो है तुम जो है वो उनके जो है वो क्या बोलो पार्ट टाइमर के सामने जो है वो इतना एक्सपोज, इतना ठुक 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 कर रहे हो, इमामुल हक बिगी बिल्ली बन जाता है ये। और जो है ठुक 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 करके 6-7 बालें खा के जनाब जो है वो आउट होके बाहर चलते बने। और अब्दुल्ला शफीक को आप फखर से पहले कैसे वार्म अप मैच में भेज सकते हैं, जबकि आपको फखर को फॉर्म में लाना है। और आपको यह भी मालूम है कि फखर जब खेलता है वो बड़ा स्कोर बनाता है, और वो जो है वो सिंगल हैंडेड जो है मैच को आगे लेके जा सकता है, लेकिन नहीं। और जो है अब्दुल्ला शफीक की एक कवर ड्राइव देखने के लिए उसे जो है वो ओपनर भेज दिया, बाद में भी फखर को बैटिंग के लिए नहीं भेजा। और शादाब को बॉलिंग क्यों नहीं दी? शादाब को सेव करने के लिए अपने दोस्त को बॉलिंग नहीं दी, और जो उसका काम ही नहीं है बैटिंग करना, वो जो है उसे जो इफ्तिखार से भी पहले उठा के फेंक दिया, जाके बैटिंग करो। अबे वो बॉलर है, उससे बॉलिंग करवाओ, बैटिंग आपकी नंबर 7-8 तक मौजूद है, जब वो नहीं होगी तो शादाब बैटिंग करेगा। और बैटिंग के लिए शादाब को भेज दिया पहले, और बॉलिंग के लिए जो उसका काम है जिस पर आके उसको विकेट लेनी थी भेजा ही नहीं है। शाहीन अफरीदी बाहर बैठा हुआ है, और जो है वो जनाब पिटाई खा रहे हैं हसन अली और जो है वो वसीम जूनियर। हम कब बार बार हमने बोला कि बेटा जो है खिला लो, इमाद वसीम को खिला लो, जमान खान को खिला लो, लेकिन नहीं, जमान खान जो है वो बाबर आजम को नहीं पसंद है, इमाद वसीम बाबर आजम की उसके साथ बनती नहीं है। अबे तेरी जिसके साथ बनेगी नहीं वो पाकिस्तान की टीम में नहीं आ पाएगा। और तुम्हारी दोस्तियों की वजह से, तुम्हारे गठियापन की वजह से जो है वो हमेशा हम जो है पाकिस्तान की हार देखते रहेंगे। तुम्हारे लिए दोस्तियां, तुम्हारे लिए अपनी ईगो ज्यादा जरूरी है और पाकिस्तान जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग आके बोलेंगे जी वार्म अप मैच था जी, इसके बाद पाकिस्तान ये उखाड़ेगा वो उखाड़ेगा। इससे पहले क्या उखाड़ा है? 22 के वर्ल्ड कप में भी स्टार्ट में ऐसा हुआ था, उसके बाद क्या उखाड़ा था? 21 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ था, क्या उखाड़ लिया था?
इस बार भी कुछ नहीं उखाड़ना है इन्होंने। ऐसे ही जो है ये आके टोपी ड्रामा लगाएंगे, हमने सेमीफाइनल खेल लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा बाबर नंबर 1 है, हमारी टीम नंबर 2 है, बस ऐसे ही टोपी ड्रामे लगाएंगे, बाकी इनके बस में कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी गलती आपके कप्तान की है। आपका कप्तान टीम बनाने के टाइम बिल्कुल जो है वो सेल्फिश हो जाता है, बैटिंग अपनी खुद करनी है, कप्तानी होती ही नहीं है, कोई जो फैसला लिया ही नहीं जाता है। जब टीम हार रही होती है जनाब बाउंड्री पे जाके खड़े हो जाते हैं, ये करके शोल्डर डाउन करके, पता ही नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बहरहाल ये वेकअप कॉल है और इस टीम ने अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर दी है और वर्ल्ड कप में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये भूल जाएंगे यार ये वार्म अप मैच था, इसमें हो गया, आगे ऐसा नहीं होगा। आपने टीम ही सही नहीं बनाई हुई है तो आगे ही ऐसा होगा। थर्ड क्लास सारी टीम लाई हुई है, जो 2-3 लड़के साथ हैं वो भी जो है वो आपके रिजर्व में है। अबरार रिजर्व में है भाई, जमान खान रिजर्व में है, हारिस रिजर्व में है, और ये जो मौजूद हैं इनसे तो कुछ होता जाता है नहीं है। तो ये बिल्कुल एवरेज भी नहीं, बिल्कुल थर्ड क्लास परफॉर्मेंस, थर्ड क्लास बॉलिंग, थर्ड क्लास बैटिंग जो है इन्होंने की है। ठीक है, इस पिच के ऊपर जो है 400 बनना था, उन्होंने जहां पर जो है 43 ओवर में जो है चेस कर लिया। और आप देखें कि हारना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखेंगे 345 को 43 ओवर में चेस करवा दिया। 7 ओवर पहले मार मार के उन्होंने जो है इनकी उल्ली निकाल दी है। और बातें करते हैं बड़ी बड़ी, आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कर रहे होते थे, मैं कल कर रहे थे, वो उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, बस यही बातें इन्हें आती हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने बताना है। वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।